चिराग पासवान जी मोदी जी को गोड़ छू के माफ़ी मांगे हैं, बोले हैं कि हमको इसमें सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हम इसमें आवाज़ उठा रहे हैं, अगर नहीं उठाएंगे, मैं बता रहा हूँ ना मीडिया महोदय, मैं सिर्फ मोदी चाचा मैं फॉर्मेलिटी निभाने के लिए इसका विरोध करूंगा, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। अगर नहीं करूंगा तो हमारा समाज और हमारे जात के लोग जूता से मारेगा। तो जूता से पिटाने के लिए और अपना फॉलोअर्स को घटाने के डर से इन्होंने विरोध किया है, सिर्फ कागज़ में। जीतनराम मांझी इतना भ्रष्ट और घटिया और गिरा हुआ शख्स है, उतना बड़ा कोई नहीं। जीतनराम, हम तो सुनते थे कि अपना थूक कोई नहीं चाटता, लेकिन जीतनराम मांझी जी अपने से थूकते भी हैं और अपना चाटते भी हैं। कैसे? ये ब्राह्मण आता है, हरामी होता है, पूजा करा के जाता है नोट लेके। बोले थे। उसके बाद घर में भोज किसने कराया ब्राह्मण से? वही कराए थे। तो पहले थूके हरामी बोल के और फिर चाटे घर में भोज करा के। जीतनराम मांझी को जूता से मारिए। जीतनराम मांझी को आप चूड़ी साड़ी साया ब्लाउज पहना दीजिए, उनसे उनको मतलब नहीं है, उनको सिर्फ कुर्सी से मतलब है। बिहार के बहुत साल पहले से कल्याण विभाग के मंत्री बहुत साल जीतनराम मांझी जी भी रहे हैं। कितने शेड्यूल कास्ट को कल्याण किए? उनके बाद उनका बेटा संतोष सुमन जी कल्याण विभाग के कल्याण मंत्री रहे, कितने शेड्यूल कास्ट को कल्याण किए? राहुल गांधी भी बहुत बड़ा दोगला नेता है यार। राहुल गांधी आरएसएस का रखेल है। राहुल गांधी अगर आरएसएस का रखेल नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट में उसको न्याय नहीं मिलता। हेमंत सोरेन जी झारखंड के सीएम थे, वो दलित के बेटा, आदिवासी के बेटा थे, उनको न्याय क्यों नहीं मिला? क्योंकि दलित समाज से आते थे। एनडीए में मंत्री हैं चिराग पासवान जी ने खुलकर विरोध किया है कि ये गलत है, इसका हम विरोध करेंगे और सरकार से कहें, हमारी सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि जो फैसला दिया आप वापस लीजिए इस फैसला को। पुलिस के पता चलता है गुप्तचर के द्वारा, मीडिया के पता चलता है सूत्रों के द्वारा, तो हमें भी पता चला गुप्तचर के द्वारा। क्या? चिराग पासवान जी मोदी जी को गोड़ छू के माफ़ी मांगे हैं, बोले हैं कि हमको इसमें हम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हम इसमें आवाज़ उठा रहे हैं, अगर नहीं उठाएंगे, मैं बता रहा हूँ ना मीडिया महोदय, मैं सिर्फ मोदी चाचा मैं फॉर्मेलिटी निभाने के लिए इसका विरोध करूंगा, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। अगर नहीं करूंगा तो हमारा समाज और हमारे जात के लोग जूता से मारेगा। तो जूता से पिटाने के लिए और अपना फॉलोअर्स को घटाने के डर से इन्होंने विरोध किया है, सिर्फ कागज में। अगर ये चौधरी है वो भी तो विरोध किया है। सांबवी चौधरी के हस्बैंड कौन जाते हैं भी तो बता दीजिए। तो भूमियार है। चिराग पासवान के माँ कौन जाते हैं? भूमियार है। वैशाली जिला में जो टिकट दिए चिराग पासवान जी, वो कौन जाते हैं? भूमियार है। भूमियार है। तो आज तो आपको देख गया कि दलित समाज के आरक्षण संविधान खतरा में है। जब आपको 5 को टिकट मिला था तो उसमें आपका जात कोई नहीं था, आपका परिवार में कोई नहीं था। आपका चाचा को टिकट दे देते हैं, जो पहल की माँ पासवान जी थे उनको टिकट दे देते हैं। कोई मांझी को, डोम को, पासी को, चमार को, भूइयाँ को टिकट दे देते हैं, क्यों नहीं दिए? तो गोल्डन दास जी अब क्या करने वाले हैं जो फैसला आया? गोल्डन दास जी 21 तारीख को पूरे भारत में एक ऐतिहासिक जन आंदोलन और क्रांति करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट में ताला मारेंगे। ताला मार दीजिएगा? मारेंगे। वहाँ इतना रहता है, व्यवस्था टाइट रहता है कि वहाँ कोई जा नहीं सकता, तो कैसे ताला मार दीजिएगा? पार्लियामेंट में ज़्यादा सुरक्षा रहता है कि सुप्रीम कोर्ट में? पार्लियामेंटों में रहता है। तो जो हम किनका वंशज हैं? उधम सिंह का नाम सुने हैं ना? सुने हैं, पंजाब के रहने वाले। जालियाबाग हत्याकांड के बदलाव इंग्लैंड जाके पार्लियामेंट में जनरल डायर को गोली मारे थे, तो उन्हीं के बेटा हम हैं ना। तो क्या जो हम अपना राज्य में, अपना देश में, अपना सुप्रीम कोर्ट में ताला नहीं मार सकते हैं? तो ये कोई बड़ा बात नहीं है। मैं ताला मारूंगा सुप्रीम कोर्ट में। और मिस्टर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी को संविधान के जूता से इनको पीटने की ज़रूरत है, इनको औकात और हैसियत दिखाने की ज़रूरत है। बड़ा बात कह रहे हैं आप। बड़ा बात क्या कह रहा हूँ? जूता से मारने के लिए कह रहे हैं। अगर ये अच्छा होते तो इनको सम्मान देते हैं। तो तारीफ करेंगे हम तो आपको जूता कौन मारेगा? इमरान खान पाकिस्तान से आके? वो तो नहीं आएगा। बड़ाई आप कर रहे हैं न्यूज में मेरा, तो बुराई कौन दिखाएगा? गोदी मीडिया मोदी को जूठा चाटने वाला काफ़ी कीजिएगा। मैं सबको कहता हूँ कि लोग भक्त ना बने, अंधभक्त ना बने, भक्त बने। गोल्डन दास के साथ कोई भी भारत के लोग तभी तक रहे जब तक गोल्डन दास अच्छा काम कर रहा है। अगर गोल्डन दास गलत करे तो आप लोग जूता से भी गोल्डन दास को मारने का काम कीजिए। जीतनराम मांझी भी इनका विरोध कर रहे हैं। जीतनराम मांझी इतना भ्रष्ट और घटिया और गिरा हुआ शख्स है, उतना बड़ा कोई नहीं। जीतनराम, हम तो सुनते थे कि अपना थूक कोई नहीं चाटता, लेकिन जीतनराम मांझी जी अपने से थूकते भी हैं और अपना चाटते भी हैं। कैसे? क्या बोले थे कि ब्राह्मण आता है, हरामी होता है, पूजा करा के जाता है नोट लेके। बोले थे। उसके बाद घर में भोज किसने कराया ब्राह्मण से? वही कराए थे। तो पहले थूके हरामी बोल के और फिर चाटे घर में भोज करा के। बौद्ध का मंदिर किसको धुलवाया गया था? हमको आपको जाने से?
ना। तो इनसे बड़ा गिरा हुआ घटिया कौन है? जीतन मांझी को जूता से मारिए, जीतन मांझी को आप चूड़ी साड़ी साया ब्लाउज पहना दीजिए, उनसे उनको मतलब नहीं है, उनको सिर्फ कुर्सी से मतलब है। बिहार के बहुत साल पहले से कल्याण विभाग के मंत्री बहुत साल जीतन मांझी जी भी रहे हैं। कितने शेड्यूल कास्ट को कल्याण किए? उनके बाद उनका बेटा संतोष सुमन जी कल्याण विभाग के कल्याण मंत्री रहे, कितने शेड्यूल कास्ट को कल्याण किए? अभी ये 12 चट्टी विधानसभा के 10-15 साल से उनकी समधिन, जिनको दिन रात नेटा चूता ज्योति मांझी जी विधायक हैं, उनका घर के बाहर रोड भी नहीं बना है। उनको कौन चलाता है? भूमियार चलाता है। भूमियार चलाता है। मैं पहले से ही बोलते आया हूँ कि मुखिया चमार, मालिक भूमियार, विधायक मांझी, मालिक भूमियार, विधायक पासवान, मालिक राजपूत। कब तक ऐसे चलता रहेगा? अच्छा, जो ये सिंचाई का जो फैसला हुआ है, तमाम जो दलित समाज के जितने भी नेता हैं सब एकजुट हो गए हैं, चाहे बिहार के चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उत्तर प्रदेश के जो भीम आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी हो, बहन कुमारी मायावती जी हो, जितने भी दलित समाज के लोग हैं सब एकजुट हो गए हैं। लेकिन और जो ओबीसी समाज के नेता है, कोई पप्पू यादव को छोड़कर कोई नहीं बोल रहा है इस मुद्दे पर। आज राहुल गांधी जी कहाँ गए? चुनाव से पहले क्या बोलते थे? संविधान बचाओ। हाँ, लेके घूम रहे हैं संविधान। आज क्या घूम रहे हैं लेके? कुछ नहीं, घंटा। इससे तो सीखे हमारे समाज के लोग। राहुल गांधी भी बहुत बड़ा दोगला नेता है यार। राहुल गांधी आरएसएस का रखेल है। राहुल गांधी अगर आरएसएस का रखेल नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट में उसको न्याय नहीं मिलता। हेमंत सोरेन जी झारखंड के सीएम थे, वो दलित के बेटा, आदिवासी के बेटा थे, उनको न्याय क्यों नहीं मिला? क्योंकि दलित समाज से आते थे। दलित समाज से आते थे। तेजस्वी यादव आज आके विरोध क्यों किए? क्योंकि उनका बाप को बास हिलाया गया है फॉरवर्ड के द्वारा। लेकिन वो भी सिर्फ कागज में, धरातल पर नहीं आएंगे। आज के डेट में दो ही तीन ऐसा शख्स हैं जो जोश और जुनून के साथ ऐलान और आह्वान किए हैं, जैसे भैया चंद्रशेखर रावण, मंजीत सिंह नोटियाल, सतपाल तंवर, गोल्डन दास। पांचवा अगर कोई है तो बताइए। और 21/8/2024 को रोड पर देख लीजिएगा कितने लोग आएंगे। मैंने जनसैलाब होगा एकदम। जनसैलाब 2018 तो ट्रेलर देखे थे, और ये मूवी दिखाया जाएगा। चलिए, 2 अप्रैल तो गाड़ी जाम हुआ था, अब साइकिल का चक्का तक जाम कर दिया जाएगा। और जितने भी व्यूअर्स और क्रांतिकारी लोग देख रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी शर्म है, थोड़ा सा भी हया है, अगर लगता है कि हमारे माँ बहन की इज्जत, मान सम्मान और मेरा अधिकार, आरक्षण और संविधान बचे, तो अभी से भी रोड पर आओ। और नहीं तो फिर वो दिन आने वाला है जिस दिन तुम्हारा माँ बहन को साया ब्लाउज और साड़ी पहनने का अधिकार छीना गया था, और हमारे नौजवान साथी और बाप भाई को गला में हांडी और कमर में झाड़ू जो बांधने का पर मजबूर किया गया था, फिर वो दिन आने वाले हैं। इसलिए अभी से भी कायर, नामर्द और हिजड़ा हमारे समाज के लोग रोड पर आओ